दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या साल की अंतिम और आखिरी अमावस्या होती है। और सोमवती अमावस्या को लेकर आप लोगों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि क्या पहली बार यह सोमवती अमावस्या का व्रत हम शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यह व्रत छूट गया है तो क्या कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वे कैसे करें। और आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जैसे हमारे घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो क्या डाली तोड़कर रख सकते हैं पूजन में। किसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो पूजा सामग्री है, उसकी विधि क्या है, इन सब कुछ के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को समझ लीजिए और सुन लीजिए। और अमावस्या के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो आपके सबसे पहले हम बता देते हैं, सोमवती अमावस्या जो अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस साल 2024 में सोमवती अमावस्या आखिरी हमारी अमावस्या है और साल की अंतिम अमावस्या है। जो लोग भी अगर सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो वह तो करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पहली बार उठाना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं, आपको पहली बार यह व्रत नहीं उठाना है, क्योंकि खरमास में कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। और लोगों का जो उठा चुके हैं वो कर सकते हैं, तो आप लोग मत उठाओ। खरमास में किसी भी प्रकार के नए कार्य हमें नहीं करने चाहिए। चलिए आपको हम बता दें अमावस्या कब है। तो आपको बता दूं कि देखिए 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या है, सोमवार का दिन है। और अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक समाप्त हो रही है, आगे आपको और भी हम बताएंगे। और अमावस्या के दिन यही नियम विधि है कि पवित्र नदियों में हम स्नान ध्यान करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, सोना धोवन की पूजा करें, कथा सुने पढ़ें और विधि विधान से हम पूजा पाठ करें, दान करें। अमावस्या के दिन अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। और सुबह सुबह हम लोग पीपल वृक्ष की पूजा तो करते ही हैं, बाकी आप अपने घर के नियम देख लीजिए, जिससे कि आपको हम बता दें कि गर्भवती महिलाएं जो पूजा करने पेड़ के नीचे जाती हैं तो अच्छा नहीं है, वे ना जाएं। लेकिन अगर आप चलो जाती भी हैं पूजा करने तो फिर फेरे नहीं लगाएं। अगर आप पूजा करने जाती हैं तो फेरे भी नहीं लगाएं, ठीक है। आपके फेरी नहीं लगानी चाहिए। और आप लोग ध्यान रखें, अगर जिसका व्रत छूट गया है तो वह भी कोई बात नहीं है, फिर से दोबारा आप उठा सकते हैं, कर सकते हैं। आप करते ही आ रहे हैं वे कर सकते हैं। लेकिन जो एकदम पहली बार व्रत कर रहे हैं उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि वे ना करें, ये सही बात है। और अब हम आपको पूजन सामग्री के लिए जान लेते हैं। तो देखिए सामग्री में आप इसमें साड़ी, कपड़ा, ब्लाउज पीस, आप छोटी सी कोई भी कतरन वगैरह जो भी आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। सोना धोबिन को चढ़ाया जाता है और साड़ी वगैरह चढ़ती है तो आप उस टाइम चढ़ा लीजिए। फिर बाद में आप उसको, जैसे खरमास है तो वो पहनना ठीक नहीं है, लेकिन आप खरमास के बाद आप इसको पहन सकते हैं। और इसके बाद पति के लिए कुछ भी रूमाल वगैरह कुछ हो गया या शर्ट वगैरह हो गया तो वो आप रख लीजिए। और जो लोग इस चीज़ को चढ़ा सकते हैं वे चढ़ा लें, जो नहीं चढ़ा पाते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यह जो व्रत है ना पति की दीर्घायु के लिए होता है। सुहाग के दीर्घायु के लिए हम सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं, फेरी लगाते हैं। कुछ लोग व्रत जैसे फेरी लगाने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं और व्रत नहीं रखते हैं। कुछ लोग मीठा जैसा भोजन खा के फिर व्रत कर रखते हैं। और कुछ लोग केवल फेरी लगाते हैं। सभी सामग्री को रात में ही आप इकट्ठा करके रख लें, एक जगह रख लें, और इन सभी चीज़ों को ले जाकर हम पीपल वृक्ष की पूजा करने जाएंगे। विधि विधान से हम लोग, जैसे आपके यहाँ कलश रखने का रिवाज है तो आप कलश रख सकते हैं, जिसके यहाँ नहीं है कलश रखने का तो नहीं रखें, ये भी चलेगा।
ठीक है। फिर फेरी लगा लें। आप मूंगफली ले सकते हैं फेरी लगाने के समय, किशमिश ले सकते हैं, जिससे हमें 1 से 8 बार की संख्या याद रहे। आप इस गुड़ की डेली ले सकते हैं। लोटे में तिल और गुड़ डालकर पूजा करें। अमावस्या के दिन जो भी बात है हम आपको बता रहे हैं कि आपको फल फ्रूट अगर आपके पास है तो आप चढ़ा सकते हैं। स्वाद की चीज़ें चढ़ानी चाहिए। फिर हम जैसे फेरी लगाते हैं तो कोई भी धागा या सूत अगर आपके पास है तो उससे आप धागे से 2-4 बार फेरी लगा दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, 5-7 बार फेरी लगा दीजिए। उसी में आपका धागा ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए और आप जितनी बार फेरी लगाएं उतनी बार सिंदूर लगाते जाइए। जैसे अभी आपने 11, 21, 51, 1 से 8 बार फेरी लगाई है तो संभव हो आप समझ गए होंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए, उतनी फेरी लगा लीजिए। बहुत अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ करते हैं तो। अगर वहाँ पर ब्राह्मण है तो आप उनसे सोना धोवन की कथा सुन लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई बड़ी बूढ़ी हैं तो आप उनसे सुन लीजिए। आपके पास पुस्तिका है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। पेड़ के ऊपर सोना धोवन की प्रतिमा बनाते हैं और उसको सिंदूर लगाते हैं और कोई कतरन वगैरह चिपका देते हैं, चढ़ा देते हैं। उन्हीं को सिंदूर से 1 से 8 बार हम वो गोल गोल परिक्रमा देंगे, क्लॉकवाइज घूमने, जैसे घड़ी घूमती है ना उसी तरह से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको ठीक वैसे ही उसी दिशा में चलते रहना है और घूमना है, फेरी लगाना है, परिक्रमा करनी है पीपल वृक्ष की। ठीक है। वहाँ से आने के बाद पति को प्रणाम जरूर करिए और फिर महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं, कोई नाक से लगाती है, कोई मांग से लगाती है, सिंदूर लगाएं। अमावस्या के दिन पीला सिंदूर सोमवती अमावस्या के दिन हमें लगाना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पहले आपको हम बता दिया कि सोमवती अमावस्या आप लोग पीपल वृक्ष की टहनी तोड़कर लाकर पूजा करते हैं, तो हम लोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ देख लीजिए। दूसरी गलती कि अमावस्या के दिन कोई भी बिस्तर पर नहीं सोए करे, ज़मीन पर सोए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप जहाँ तक हो इनसे बचिए, और मगर अगर आप बच सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे और भी बातें हैं, जैसे कपड़े में धागे सुई धागा सब बांटते हैं, तो ये भी सब नहीं करिए सुई धागे का काम, क्योंकि आपने व्रत रखा है तो आप किसी को कष्ट तो नहीं देंगे ना। कच्चा सूत है उसको आप अमावस्या के दिन कभी भी कहीं पे भी आप बैगन मूली नहीं खाएं। जो लोग भी व्रत कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखें। अमावस्या के दिन कभी किसी का अपमान नहीं करें। भिखारी को जो भी आप दे सकते हैं जितना संभव हो दे, सक्षम है तो उतना दान करें, और हमें ज़रूर करना भी चाहिए। जो भी आप अगर सुनते हैं ब्राह्मण के द्वारा तो वहाँ दक्षिणा वगैरह भी दें, पंडित जी को देखकर प्रणाम करें और इस विधि से सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करें, जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। आसपास के आपके यहाँ घर में महक है, कहानी है, और भी बहुत से लोग हैं तो उनको आप शेयर कर दीजिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आपके घर में अगर लेडीज़ें हैं तो वहाँ महावर लगाइए, फ्री में लग जाती है। नई पुरानी साड़ी वगैरह है, इसका कोई नियम नहीं है, मतलब पहनी हुई चूड़ी वगैरह आप सब पहन सकते हैं। ठीक है। नया कोई नियम नहीं है, उसको तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका नया है तो आपको खरमास देखने के बाद ही, यानी 14 जनवरी के बाद ही आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। पूजा पाठ करके आप घर में अपने लोगों में प्रसाद बांटिए। घर परिवार वालों को दे सकते हैं, पति को दे सकते हैं। इससे आपको अच्छे सुखद परिणाम मिलेंगे। इस विधि से हम सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करेंगे। अगर आपको वीडियो की ज़्यादा समझदारी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हम बता दें कि आपको इससे पूर्ण लाभ मिलेगा। पूजा करेंगे पेड़ के पास जाकर भी, ठीक है, तो आपको सचमुच बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए अब अमावस्या तिथि के बारे में जानते हैं। अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो बता दूं कि अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:02 पर
और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर में 3:57 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अब चलिए जान लेते हैं पूजा हमें कब करनी है। तो आपको बता दें कि देखिए, पूजा के लिए, स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा सुबह से ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अपने घर में हिसाब से करना चाहते हैं तो 12 बजे तक कर लीजिए, और लोग कोशिश करें जहाँ तक है 30 दिसंबर को सुबह 7:12 तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक शुभ और सही समय होता है। आप लोग इस समय में पूजा करेंगे तो आपके सर्वार्थ सिद्ध योग भी मिल रहा है। आप लोग 7:11 से 12 से आप पूजा कर लें और थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाएं तो आपके सभी कार्य भी हो जाएंगे। वहाँ बहुत अधिक भीड़ हो जाती है तो थोड़ा सा आप लोगों को राहत भी मिलेगी। जितना जल्दी हो सके कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो से मेरा यहीं तक का था। अब मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं भी आप रहें खूब खूब खुश रहें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक छोटी सी लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक कीमत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।